सो हेलो एवरीवन। सो गाइज आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, बिकॉज लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 होगा। ओके, टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को पूरा समझ चुका है पहले का कैसा क्या करना है, तो हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट, देखिए क्या बोला है। 5 वैगन्स आर अवेलेबल एट ए स्टेशन। ओके, कितने 5 वैगन्स, कौन कौन से 1 2 3 4 5 दिख रहा है, 1 2 3 4 5। ओके, these are required at a 5 station 1 2 3 4 and 5. okay, तो 1 2 3 4 and 5. the mileage between the various station are given in the table below. okay, जो नीचे की तरफ दिखा हुआ है हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे ये सारे ओके माइलेज दिए हुए। हाउ शुड द वैगन्स बी ट्रांसपोर्टेड सो एज टू मिनिमाइज द माइलेज कवर्ड। ओके, कितना मिनिमाइज, सम कौन सा मिनिमाइज बोल रहा है, मिनिमाइज द माइलेज कवर्ड, कितना माइलेज कम से कम हम लोग कवर्ड करेंगे। ओके, मिनिमाइज का सम है। ओके, तो सबसे पहला क्या था, क्वेश्चन देख के पता चल गया सम कौन सा है, मिनिमाइज का। उसके बाद हम लोग को क्या देखना है, क्या जितने नंबर ऑफ रो है उतने नंबर ऑफ कॉलम है क्या। ओके, तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 रो है, 5 कॉलम है क्या, 1 2 3 4 5। ओके, सब बराबर है, कुछ टेंशन नहीं। ओके, तो पहला स्टेप क्या रहता है भैया, सब मिनिमाइज का रहता है, तो रो रिडक्शन क्या रहता है, रो रिडक्शन। चलिए सबसे फर्स्ट स्टेप हम लोग को करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। ओके, चलिए स्टेप नंबर 1, सबट्रैक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच रो। ओके, बात समझ में आया, सबट्रैक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच रो। तो चलिए सबसे फर्स्ट ये वाले रो में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है बताइए, रो में 5 से क्या सबको माइनस करो, ये पूरे रो को माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो 5 में से 10 गया, कितना आएगा बोलिए, 5 में से 10 गया तो 5। तो मैं यहाँ पे लिखूँ 5, एक मिनट इसको प्रॉपर ले लेता ताकि आप लोगों को प्रॉपर समझे। ओके, तो इधर आएगा 5, समझा। फिर ये 5 में से 5 खुद जाएगा तो क्या आएगा 0। सेम 5 में से 9 को करेंगे हम लोग माइनस, तो क्या आएगा बोलिए, ओके 4। सेम 5 में से इस 5 में से 18 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बोलिए 13। सेम इस 5 में से 11 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ओके 6। बात समझ में आया। ओके, बात समझ में आया मैंने क्या किया। सेम अभी देखिए यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ, 5 सबसे स्मॉलेस्ट था, एंड दूसरे वाले रो में देखिए ये रो में सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, 6। क्या है 6। ओके 6। अब क्या करना है, इस 6 से 13 को माइनस करना, 6 से 9 को माइनस करना, 6 को 6 से माइनस करना, 6 को 12 से माइनस करना, 6 को 14 से माइनस करना। तो सारी वैल्यूज़ आपको पता चल गई। अब मैं फटाफट लिखता हूँ। ओके, आप लोग माइनस करके लिख लेना, देखिए मैच हो जाएगा। यहाँ पे 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके 6 होगा, और यहाँ पे 8 आएगा। बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट वाले रो में देखिए, ये वाले रो में सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, 2। गाइस एक है कि आप ये जो 7 है, ये आपके टेक्स्ट बुक में 3 लिखा हुआ है, उसको चेंज करके आप 7 कर दीजिए। ओके, बाय मिस्टेक वहाँ पे 3 लिखा हुआ है, उसको चेंज करके आप 7 कीजिए। ओके, तो चलिए देखिए इसमें ये वाले रो में सबसे स्मॉलेस्ट क्या है भैया, 2। तो 2 को क्या करना है, सबसे पूरे रो में क्या करना है, माइनस करना है। तो चलिए 2 - 7 करोगे तो कितना आएगा 5। ओके, 2 में से 2 गया 0, 2 - 4 करोगे तो 2, 2 - 4 करोगे अगेन 2। ओके, उसके बाद क्या आएगा, 2 - 5 करोगे 3। समझ में आ गया। चलिए ये वाले रो में करिए फटाफट, ये रो में सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, 9। क्या है 9। चलिए 9 में से माइनस कीजिए 18 को, 9 - 18 करोगे 9, 9 - 9 खुद होगा तो 0, 9 - 12 करोगे तो कितना आएगा, ओके 3। ओके 17 - 9 करोगे तो कितना आएगा, 17 - 9 8, और 15 - 9 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6। चलिए अभी ये वाला रो देखिए, 5th वाले रो में देखिए सबसे स्मॉलेस्ट क्या है बताइए, सबसे स्मॉलेस्ट क्या है 5th वाले रो में, 6 सबसे स्मॉलेस्ट है, 6 सबसे स्मॉलेस्ट है। तो 6 में से 11 माइनस करोगे, 6 में से 6 माइनस करोगे, 6 में से 14, 6 में से 19, 6 में से 10। ओके, तो चलिए 6 में से 11 माइनस करोगे तो बताइए कितना आएगा, ओके तो 5, इधर हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा 14 माइनस करोगे तो 8, इधर होगा 13, और इधर होगा 4। बात समझ में आ गया। चलिए ये तो हमारा हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2 क्या रहता है, सबट्रैक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच कॉलम। क्या रहता है, सबट्रैक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच कॉलम। चलिए कॉलम किसका देखना है रे बाबा, कॉलम कौन सा देखने का है, ये इसमें से कॉलम देखना है या इधर से। तो हमेशा याद रखना, कॉलम अगर आप चेक करते हो तो ये वाले मैट्रिक्स का ही कॉलम देखना है, ये वाले मैट्रिक्स का। तो ये वाले मैट्रिक्स में देखिए, ये वाले मैट्रिक्स में सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, ओके सबसे स्मॉलेस्ट कॉलम वाइज ऐसे जाएगा, मैं अभी भी बता रहा हूँ ध्यान से सुनना।
तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या है बच्चा 5। चलिए 5 को लिया मैंने, देखिए ये 5 को ले लिया, तो 5 में से 7, 5 में से 5 जाना चाहिए, 5 में से 7, 5 में से 5, 5 में से 9, 5 में से 5। चलिए 5 खुद 5 से माइनस होगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 5 में से 7 गया यहाँ पे 2, 5 में से 5 गया अगेन 0, 5 में से 9 गया कितना आएगा बोलिए 4, और यहाँ पे 0। बात समझ में आ गया मैंने क्या बोला, बात समझा। चलिए ये वाले रो में देखिए सबसे स्मॉलेस्ट तो 0 ही है, तो 0 में से सेम वैल्यूज़ आने वाली है 0, 3, 0, 0, 0। बात समझ में आ गया। चलिए ये वाले कॉलम में देखिए, ये कॉलम में सबसे स्मॉलेस्ट क्या है 0 ही है, तो पूरा वही सेम वैल्यूज़ आने वाली है 4, 0, 2, 3, 8। चलिए ये वाले कॉलम में बताइए, ये वाले कॉलम में सबसे स्मॉलेस्ट क्या है बताइए, सबसे स्मॉलेस्ट है 2। क्या है सबसे स्मॉलेस्ट 2। चलिए ओके, तो 2 मतलब ऊपर कितना है 13, तो 2 में से 13 को माइनस करना पड़ेगा, बताइए तो कितना आएगा 11 आएगा, तो मैं इधर लिखूंगा 11। समझ में आया। तो 2 माइनस 6 करोगे तो कितना आएगा बोलिए 4, एंड 2 में से 2 गया 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 माइनस 8 करोगे तो 6, और यहाँ पे 2 माइनस 13 करोगे तो 11। बात समझ में आ गया। चलिए लास्ट कॉलम में देखिए, लास्ट कॉलम में सबसे स्मॉलेस्ट क्या बताइए, सबसे स्मॉलेस्ट क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है। क्या दिख रहा है बच्चा लोग 3, तो 3। चलिए क्या करना पड़ेगा 3 माइनस 6, 3 माइनस 8, 3 माइनस 3, 3 माइनस 6, 3 माइनस 4, सबको ऐसे करना है। तो चलिए 3 माइनस 6 करोगे तो कितना आएगा बताइए 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। हम लोग ने स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो था कॉलम का वो भी कर लिए। अब मैंने क्या बताया था, थर्ड स्टेप क्या रहता है, ओके कवर करते ऑल 0 विथ मिनिमम नंबर ऑफ लाइन। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं कवरिंग ऑल 0 विथ मिनिमम नंबर ऑफ लाइन। ओके क्या आएगा मिनिमम नंबर ऑफ लाइन। तो चलिए, तो सेम मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, ये पूरा मैट्रिक्स कॉपी पेस्ट यहाँ पे करना है। समझ में आया, ये बात समझ में आया। तो चलिए कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हमने मैट्रिक्स को कॉलम को पूरा कर लिया। ओके अब देखिए ध्यान दीजिए, अब कवर करना है ऑल 0। मैंने बताया था पहले रो वाइज जाना है फिर कॉलम वाइज जाना, पहले पूरे रो को देख लेना है ऐसे। ओके फिर पूरे रो में अगर 0 कवर नहीं हो पाते फिर क्या करेंगे कॉलम वाइज जाएंगे। कैसे जाएंगे बच्चा लोग, कॉलम वाइज जाएंगे। कैसे जाएंगे, कॉलम वाइज। ये बात समझ में आ गया। तो चलिए देखते। तो सबसे फर्स्ट मैंने क्या बताया था, रो वाइज जब चेक करोगे तो पूरे रो में कितने 0 दिखने चाहिए, सिर्फ एक। अगर एक 0 दिखा तो आप हाथ लगाओगे, अगर 2 0 दिखा तो आप हाथ लगाओगे क्या, बोलो नो। आप हाथ लगाओगे क्या, बोलो नो गाइस। आप हाथ लगाओगे क्या, नो गाइस, आप हाथ नहीं लगाओगे, मैं अभी भी बता रहा हूँ। तो देखिए ये रो में कितने 0 हैं, 2 0 हैं, दिख रहा है। एक यहाँ पे एक यहाँ पे, हाथ लगा सकते हैं क्या हम लोग, नहीं हाथ नहीं लगाना है, छोड़ दो इसको। फिर ये रो को देखिए, ये रो में कितने 0 है, हाँ सर ये रो में एक 0 है, हाथ लगाएंगे हाथ लगाएंगे। चलो इसको क्या करना है, ब्रैकेट, समझा, एक 0 दिखा था। अब हमने रो में चेक किया, कैसा चेक किया रे बच्चा, रो वाइज। तो बताइए लाइन कैसे ड्रॉ करोगे, वर्टिकल। बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, ये वाले रो में देखिए कितने 0, ओ बाप रे बाप 4 0, हाथ लगाएंगे क्या, नहीं रे बाबा नहीं नहीं नहीं। ये वाले रो में कितने हैं, ओके एक ही 0 है सर, यहीं पे इसको हाथ लगाएंगे। रो वाइज चेक किया, कैसा चेक किया है, रो वाइज। तो बताइए लाइन कैसे ड्रॉ करोगे, कॉलम वाइज। बात समझ में आ गया। 2। चलिए थर्ड देखिए, ये वाले रो में कितने 0 है, अरे सर एक ही है, क्यों, ये कैंसिल हो गया, ये याद रखना क्या, ये एक बार लाइन ड्रॉ हो गया तो ये 0 कैंसिल हो चुका है, उसको आप काउंट मत करना। तो ये वाले रो में अभी कितने 0 बचे, सिर्फ एक बचा है। हाँ हाथ लगा सकते हैं, यस सर हाथ लगाएंगे। कैसे चेक किया बच्चा, रो वाइज चेक किया। क्या चेक किया, रो वाइज। तो लाइन बताइए कैसे ड्रॉ करोगे, कॉलम वाइज। बात समझ में आ गया। चलिए अब हमने पूरा रो वाइज चेक कर लिया, दिख रहा है पूरा रो वाइज पूरा चेक कर लिया है। अभी भी 0 हमारे बचे दिखाई दे रहे हैं, देखिए इधर दिख रहा है इधर दिख रहा है, दिख रहा है 2 0। ओके तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पूरा रो वाइज तो चेक कर लिए, राइट, ऐसा पूरा 5 का 5 जो था रो पूरा चेक कर लिए। अब कॉलम वाइज करेंगे, क्या करेंगे, कॉलम वाइज। तो चलिए ये कॉलम तो पूरा कैंसिल हो चुका है तो है नहीं, ये कॉलम भी गया, ये कॉलम भी गया। तो चलिए अब ये कॉलम वाइज चेक करो, ये कॉलम में देखिए 2 0 नहीं दिखना चाहिए, एक ही 0 दिखना चाहिए हमेशा। ओके अगर रो वाइज भी देख रहे हो तो एक ही 0 दिखना चाहिए, कॉलम वाइज भी दिख रहे हो तो एक ही 0 दिखना चाहिए। तो ये कॉलम में देखिए कितना 0 दिख रहा है रे बाबा, सर एक 0 दिख रहा है। हाथ लगा सकते हैं, हाँ हाथ लगा सकते हैं, चलो इसको हाथ लगाएंगे। अब याद रखना इसको आपने कैसे चेक किया है, कॉलम वाइज। ये 0 को आपने कॉलम वाइज चेक किया है, तो अगर आपने कॉलम वाइज चेक किया है तो लाइन कैसे ड्रॉ होगा, ऐसा हॉरिजॉन्टल। रो वाइज कैसा लाइन आएगा बताएं, आपका लाइन आएगा
ऐसा, बात समझ में आया मैंने क्या बोला? आपने इसको कॉलम वाइज चेक किया है तो लाइन कैसा ड्रॉ किया? हॉरिजॉन्टल, जिसको हम लोग रो वाइज। तो बताइए जितने भी जीरो थे सब कवर हो गए क्या? देखिए सब जीरो कैंसिल हो चुके हैं, लाइन ड्रॉ हो चुकी है सब जीरो के ऊपर, कोई जीरो बचा है नहीं। तो अब हम चेक करेंगे क्या हमारी नंबर ऑफ लाइन जितनी है क्या ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर है क्या? पूरे जीरो को कवर करना था हमने, देखिए मिनिमम लाइन निकाला है, 4 लाइनें लगी थी जो पूरे जीरो को कवर करने के लिए, राइट। तो देखिए 1 2 3 4 5, ओके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 5 है और लाइन कितनी है 1 2 3 और एक ये वाली गई है 4 लाइन, टोटल 4, मतलब कि सम तक हम पहुंच नहीं पाए अभी तक, बिकॉज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 5 है और नंबर ऑफ लाइन 4 है। अगर नंबर ऑफ लाइन 5 हो जाता तो हम लोग आंसर मिल जाता था, बट अभी नहीं मिला आंसर, तो हम लोग को अभी स्टेप नंबर 4 पे जाएंगे। समझ में आया मैंने क्या बोला? अभी स्टेप नंबर 4 में जाएंगे। तो स्टेप नंबर 4 क्या बोलता है मैं अभी पहले आपको बता देता हूँ, फिर मैं आप लोग को लिखूंगा। स्टेप नंबर 4 ये बोलता है कि ये जो मैट्रिक्स है, ये वाला, ये जो मैट्रिक्स है, इसमें अनकवर्ड नंबर का जो सबसे छोटा वैल्यू है ना, अनकवर्ड, जिसके ऊपर कोई लाइन ड्रॉ नहीं हुई है, तो देखिए 11 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 3 है, 11 है, 1 है। तो अनकवर्ड नंबर कौन सा है? सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा 1 है। इस 1 को क्या करना पता है? जो भी अनकवर्ड नंबर है ना 11 3 4 5 6 3 11 1, जो अनकवर्ड नंबर है ना उन्हीं से माइनस करना है। इसको 1 को क्या करना है? माइनस करना है। ये बात समझ में आ गया मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला कि जो अनकवर्ड नंबर है उसमें सबसे छोटा वैल्यू जो है ना उसको क्या करना है रे बच्चा? जितने भी अनकवर्ड नंबर है उनसे माइनस करना है। अब और एक चीज़, जहाँ पे भी इंटरसेक्शन हो रहा है ना, इंटरसेक्शन याद रखना, जहाँ पे भी इंटरसेक्शन, जैसे कि देखिए ये और ये लाइन पे दिख रहा है, इधर पे इंटरसेक्शन हो रही है दो लाइनों की, एक ऐसा ऐसा, तो यहाँ पे यही जो 1 आपने जो स्मॉलेस्ट वाले को आपने माइनस कर रहे हो, इसी 1 को आपको यहाँ पे ऐड करना है। ये 1 को, क्यों? सबसे छोटा 1 था, उसी 1 को अनकवर्ड वाले नंबर जितने थे उनसे माइनस किया, और जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा ना वहाँ पे वही 1 को आपको ऐड करना है। इंटरसेक्शन देखिए एक यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एक इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रहा है 2 के इधर, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जहाँ पे दो लाइनें एक दूसरे को काट रही है ना, कट कर रही है ना, वहाँ पे वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट को ऐड करना है। समझ में आया बात मैंने क्या बोला? फिर से बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही 2 सम में कराऊंगा, ज़्यादा सम नहीं कराने वाला, ओके। बाकी सब आपको एज अ होमवर्क रहेगा, आपको करना है। समझ में आया? चलिए देखिए मैंने क्या बोला, स्टेप नंबर 4। अभी तक हम लोग आंसर के पास पहुंच गए क्या? नहीं पहुंच पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? बिकॉज नंबर ऑफ लाइन इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, बिकॉज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितने? 5 और नंबर ऑफ लाइन कितनी है? 4। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? जो भी अनकवर्ड नंबर है ना उसमें सबसे छोटा वैल्यू क्या है? छोटा वैल्यू कौन है? 1 है। तो 1 को क्या करना है? जितने भी अनकवर्ड नंबर है ना उनसे माइनस करना है। बात समझ में आए? जितने भी अनकवर्ड नंबर उनसे क्या करना है? माइनस। तो जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है ना, जहाँ पे दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही, तो वहाँ पे उस 1 को ऐड करना है बस। सर और एक चीज़ है ना सर, जहाँ पे सिंगल लाइन, जहाँ पे कट तो नहीं, सिंगल लाइन, ये सारी वैल्यूज़ का क्या होगा? ये सारी वैल्यूज़ का, जहाँ पे सिंगल लाइन है, अरे मेरा बच्चा उसको हाथ ही नहीं लगाना, उसको एज इट इज़ रहने देना है, उसको हाथ नहीं लगाना है। समझ में आया? ओके। जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है वहाँ पे ऐड करना है, और जहाँ अनकवर्ड है वहाँ पे लेस करना है, बस। बाकी सब वैल्यू सेम रहेगी। समझ में आया? तो चलिए स्टेप नंबर 4। ओके, स्टेप नंबर 4, द नंबर ऑफ लाइन इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, स्टेप नंबर 4, नंबर ऑफ लाइन इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब 4 इज नॉट इक्वल टू 5। मतलब hence the optimal solution has not reached। यहाँ पे हम अपने सॉल्यूशन तक पहुँच नहीं पाए। बात समझा? ये बात समझा? ओके, ये स्टेप नंबर 3 में ही इसको आप लिख लीजिए। स्टेप नंबर 3 में लिखिए इसको, यहाँ पे स्टेप नंबर 4 आएगा। ओके, स्टेप नंबर 4। चलिए स्टेप नंबर 4 देखिए, मैं फटाफट कर देता हूँ। चलिए स्टेप नंबर 4। ओके, स्टेप नंबर 4 देखिए कैसे क्या करना है। चलिए स्टेप नंबर 4 देखिए, सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट
एलिमेंट among all the uncovered element which is 1 here। यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है 1 here। ओके, इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम, किससे करना है रे पापा, ऑल द अनकवर्ड नंबर। ओके, अनकवर्ड नंबर से, एंड इसको ऐड इट, ये 1 को ऐड भी करना है टू द, कहाँ पे, एलिमेंट, कौन से एलिमेंट से, जो विच लाइज एट द इंटरसेक्शन, ओके, ऑफ 2 लाइन्स। समझ में आया मैंने क्या बोला, दिख रहा है क्या लिखा, सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट अमॉन्ग द अनकवर्ड एलिमेंट विच इज़ 1। जो भी अनकवर्ड एलिमेंट थे उसके पूरे के पूरे उसमें जो सबसे छोटा था वो था 1। उसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम ऑल द अनकवर्ड नंबर से, एंड ऐड करना है सेम नंबर को 1 को, एलिमेंट को, किससे, जो लाइज हो रहे इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स को। ओके, समझ में आया। तो चलिए गाइस, इसको भी हम लोग करते हैं अभी। ओके, तो चलिए टेबल ड्रॉ करते हैं हम लोग, सेम। चलिए अब देखिए क्या करना है, अभी क्या करना है आपको, देखिए स्टेप नंबर 4 में। ओके, तो अभी मैं क्या करूं, इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता ताकि आप लोगों को समझने के लिए इजी हो जाए। चलिए देखिए यहाँ पे रख दिया मैंने उसको लाके, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। तो इस 1 को क्या करना है, जितने भी अनकवर्ड नंबर थे इधर 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 इधर, क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे देखिए ये 0 पे सिंगल लाइन है, और जहाँ पे सिंगल लाइन है वहाँ पे कुछ करना है क्या, नहीं। तो ये 0 एज इट इज़ रहेगा, 2 ऐसी रहेगा। तो ये 0 और 2 एज इट इज़ इंटरसेक्शन हो रहा है ना, इधर इधर इंटरसेक्शन हो रहा है, तो मतलब इस 1 को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो 0 + 1 कितना होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे सेम 4 सिंगल लाइन है तो उसको एज इट इज़ रखना है 4, और यहाँ पे 0 ही रहेगा, क्यों, यहाँ पे सिंगल लाइन है। देखा, जहाँ पे सिंगल लाइन है वहाँ पे हाथ नहीं लगाना, उसको ऐसे ही रखना है। जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है वहाँ पे उस 1 को ऐड करना है, और जहाँ पे अनकवर्ड है वहाँ पे लेस करना है, बस। चलिए, तो यहाँ पे देखिए ये 0 ऐसी रहेगा, 3 भी ऐसी रहेगा, बट ये 0 की जगह पे ऐड हो जाएगा बिकॉज इंटरसेक्शन है यहाँ पे। समझ में आया। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, सेम यहाँ पे 3, बट यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है 2 लाइनों का, तो यहाँ पे उस 1 को ऐड करना है, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, ये 4 जो है यहाँ पे सेम रहेगा बिकॉज ये सिंगल लाइन है, तो 4 और 0 ये दोनों 4 और 0 सेम रहेंगे बिकॉज यहाँ पे सिंगल लाइन है तो उसको हाथ नहीं लगाना है। 4 0, हाँ 2 के यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है तो 2 के यहाँ पे उसको 1 को ऐड कर लेंगे तो 3 हो जाएगा। ओके, और ये 3 एज इट इज़ रहेगा बिकॉज सिंगल है, और ये 8 एज इट इज़ रहेगा। बात समझ में आ गया। तो चलिए अब 11 जो है वहाँ पे कोई लाइन नहीं, वहाँ पे इनकवर्ड है, अनकवर्ड है, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 11 में माइनस करना पड़ेगा। तो कितना आएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस करेंगे। यहाँ पे 0 सिंगल लाइन है तो हाथ नहीं लगाना है, यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। 1 को माइनस किया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अनकवर्ड है 3 के ऊपर कोई लाइन नहीं है, तो यहाँ पे 1 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 2 5 के यहाँ पे भी माइनस करना पड़ेगा बिकॉज अनकवर्ड है वो। 4, ये 0 को हाथ नहीं लगाना, सेम एज इट इज़, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0। समझ में आ गया। तो अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये वाले टेबल को, खाली समझने के लिए था। समझ में आ गया, नया टेबल बन गया। अब क्या करेंगे, अब इसी स्टेप में हम लोग कवर करेंगे ऑल 0 विथ मिनिमम नंबर ऑफ लाइन। इसी टेबल में हम लोग क्या करेंगे, यही स्टेप में हम लोग को क्या करना है, कवर करना है ऑल 0 विथ। बार बार लिखते मत बैठना, टेबल बार बार बनाते मत बैठना गाइस। अब फिर से हम लोग को स्टेप नंबर 3 से स्टार्ट करना है। समझ में आया। ये खत्म होने के बाद फिर से स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या है, कवर ऑल 0 विथ मिनिमम नंबर ऑफ लाइन, इसी में कर दो। ओके, तो देखिए ये रो में, देखिए रो में 2 0 है, हाथ लगाएंगे क्या, नहीं। ये रो में, हाँ सर 1 0 हाथ लगाएंगे। आपने कैसा चेक किया, रो वाइज चेक किया। तो बताइए ये रो वाइज चेक किया है तो लाइन कैसे ड्रॉ करोगे, कॉलम वाइज। समझ में आया। चलिए ये वाले रो में देखिए, ये वाले रो में कितने 0 है, 2 0 हाथ लगाएंगे क्या, नहीं सर। ये वाले रो में कितने 0 है सर, 1 0 हाथ लगाएंगे, यस सर। ये देखिए ये 0 1 था, रो वाइज चेक किया है। तो बताइए हाथ लगाएंगे तो कैसा लाइन मारेंगे, ऐसा। चलिए ये वाले रो में देखिए कितना 0 है,
सर ये वाले रो में भी 2 जीरो, हाथ लगाएंगे क्या? नहीं। तो रो वाइज खत्म हो गया, फिर अब क्या करेंगे, कॉलम वाइज चेक करते हैं। चलिए कॉलम वाइज चेक कीजिए। अभी रो वाइज खत्म हो गया पूरा 5 का 5, तो कॉलम में कितने जीरो है? 2, हाथ लगाएंगे? नहीं। ये तो गया, ये गया, दोनों लाइन गई। ये कॉलम में कितने जीरो है सर? ये कॉलम में सर एक ही जीरो है। हाँ, कॉलम में एक जीरो है तो हाथ लगा दो। आपने कैसा चेक किया? कॉलम वाइज। कैसा चेक किया बच्चा? कॉलम वाइज। अगर आपने कॉलम वाइज चेक किया तो लाइन कैसा ड्रॉ करोगे बताइए? हॉरिजॉन्टल। समझा? चलिए अब ये वाले कॉलम में, चलिए 5वें कॉलम में कितने जीरो है? ये कैंसिल हो गया तो ये जीरो हट गया, तो कितने जीरो दिख रहे हैं अभी? एक जीरो दिख रहा है। हाँ सर एक जीरो है तो हाथ लगाएंगे। ओके, इसको भी आपने कैसा चेक किया है? कॉलम वाइज। आपने कॉलम वाइज चेक किया तो बताइए लाइन कैसा ड्रॉ करोगे सर? रो वाइज। समझ में आया? अब हमारे 5 के 5 कॉलम भी खत्म हो गए, ऐसे भी हमने चेक कर लिया, सॉरी हमने कॉलम वाइज भी चेक कर लिया, फिर भी एक जीरो दिख रहा है, दिख रहा है, कवर नहीं हुआ है। तो अब क्या करेंगे? फिर से रो वाइज जाएंगे। समझ में आया? एक बार पूरा रो 5 का चेक करना है, फिर एक बार पूरा 5 का कॉलम चेक करना है, फिर भी जीरो नहीं हो रहा है, कट रहा है, तो फिर उसके बाद फिर से रो वाइज स्टार्ट करना है। चलिए अब ये रो में देखिए कितने जीरो हैं सर? ये रो में तो सिर्फ एक ही जीरो दिख रहे हैं, वो भी ये एक ही जीरो दिख रहा है ना अभी। हाँ, हाथ लगा सकते हैं? यस सर, रो वाइज है ना, हाथ लगा देंगे। तो चलिए आपने इसको क्या दिखा? रो वाइज चेक किया, तो हाथ लगाएंगे तो कैसा? रो वाइज चेक किया तो लाइन कैसा आएगा? वर्टिकल। अब देखिए क्या जितने नंबर ऑफ लाइन है उतने ही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है क्या? देखिए 1 2 3 4 5, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 5। नंबर ऑफ लाइन देखिए 1 2 3 4 5। ओ आ गया आंसर। नंबर ऑफ लाइन इक्वल टू है नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के। बात समझ में आ गया? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ द नंबर ऑफ लाइन, ओके, covering all zero is equal to order of matrix। तो हम अपने सॉल्यूशन तक पहुंच गए हैं। हैंस ऑप्टिमल सॉल्यूशन हैज़ रीच्ड। समझ में आया? बात समझ में आया क्या किया मैंने? ओके, बात समझ में आया। तो अभी मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोगों के पास, ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा तो इधर ही रहने दीजिए। ओके, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। द नंबर ऑफ लाइन कवरिंग ऑल जीरो इज ओके इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, हैंस ऑप्टिमल सॉल्यूशन हैज़ रीच्ड। अब हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, ओके ओके, यहाँ पे रहेगा वैगन्स स्टेशन एंड माइल्स 1 2 3 4 5। चलिए 1 वाले का देखिए, 1 वाला जो है बॉक्स किधर है? 1 पे दिखा, तो 1 वाला 1 नंबर के स्टेशन पे। 2 वाले का बॉक्स किधर है? 3 वाले पे दिख रहा है, तो 2 वाला 3 वाले पे। 3 वाले का कहाँ पे? 4 वाले पे दिख रहा है, 3 वाले का 4th वाले पे। चलिए 4th वाले का 2nd पे एंड 5th वाले का 5th पे। चलिए अब डायरेक्ट क्वेश्चन में जाएंगे, देखते 1 का 1 चेक करो। तो 1 का 1 क्या है? 10, समझा? तो 10 माइल्स। 2 का 3rd चेक करना है। चलिए 2 का 3rd क्या है भैया? 6। चलो लिखो यहाँ पे। और 3 का 4th चेक कीजिए। 3 का 4th, 3 का 4th 4 है। चलिए लिखिए यहाँ पे। 4 का 2nd चेक कीजिए। चलिए 4 का 2nd क्या है? 9। 5 का 5 चेक कीजिए। 5 का 5 क्या है? देखिए 5 का 5 10। चलिए यहाँ पे 10 लिखिए। टोटल माइल्स ऐड कर लीजिए, बताइए कितना आ रहा है? 10 + 10 20 30 39 39 आंसर है। तो देयरफॉर द मिनिमम माइलेज कवर्ड इज इक्वल टू 39 माइल्स। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा बड़ा था, ओके, बट एग्ज़ाम में इतने बड़े क्वेश्चन पूछते नहीं हैं।
समझ में आया, बट था तो मैंने करा दिया है, बट आपको करके जाना है, इनकेस अगर पूछ भी लिया तो आपको आना चाहिए। चलिए गाइस, अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3। ओके, 5 डिफरेंट मशीन कैन डू एनी ऑफ द 5 रिक्वायर्ड जॉब विद द डिफरेंट प्रॉफिट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? प्रॉफिट की। अब मुझे क्वेश्चन बताइए, प्रॉफिट की बात कर रहा है, सम मैक्सिमाइज का है या मिनिमाइज का? गाइस मैक्सिमाइज का सम है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट की बात कर रहा है। रिजल्टिंग फ्रॉम ईच असाइनमेंट एज शोन बिलो। ओके, और फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल। देखिए प्रॉफिट की वजह से हमें पता चल गया किसका है सम, मैक्सिमाइज का सम है। किसका है रे बच्चा लोग? सम किसका है? मैक्सिमाइज। समझ में आया? सम किसका है? मैक्सिमाइज का सम है। तो मैक्सिमाइज का पहला स्टेप क्या होता है बताइए? पहला स्टेप यही है कि सर पूरे एंटायर मैट्रिक्स में पहले ये चेक कर लो भैया, जितने नंबर ऑफ रो है उतने ही नंबर ऑफ कॉलम है क्या? हाँ यस यस है। ओके वेरी गुड है। अब सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप क्या है इसका बताइए? आप ये चेक करते हो ओके, जितने नंबर ऑफ रो है उतने नंबर ऑफ कॉलम है। अब ये सब मैक्सिमाइज का है, तो स्टेप नंबर 1 क्या बनता है बताइए? पूरे मैट्रिक्स में सबसे लार्जेस्ट वैल्यू जो होता है उससे पूरे मैट्रिक्स को ही माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है पूरे मैट्रिक्स के अंदर? सर 62 है। मतलब इस 62 को पूरे मैट्रिक्स में माइनस करना है, पूरे मैट्रिक्स से माइनस करना है। तो स्टेप नंबर 1 क्या बनेगा हमारा? ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1। ओके, सम किसका था? मैक्सिमाइज का था। तो स्टेप नंबर 1 चेंज हो जाता है। स्टेप नंबर 1 क्या होता है बोलिए? पूरे मैट्रिक्स में जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होता है ओके, जो कि 62 है, उसको क्या करना है? माइनस करना है पूरे मैट्रिक्स में से। तो चलिए स्टेप नंबर 1 कैसे लिखना है देखिए। ओके, सिंस ओके it is a maximization problem. ओके, तो इसको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट ईच ऑफ द एलिमेंट इन द गिवन मैट्रिक्स। किससे करना है? फ्रॉम द लार्जेस्ट एलिमेंट से, जो कि कौन है? विच इज 62 हियर। यहाँ पे क्या है? 62। समझ में आया क्या बोला? सिंस इट इज अ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, ये क्या है? एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है ईच ऑफ द एलिमेंट, जितने भी गिवन मैट्रिक्स में एलिमेंट है उसको क्या करना है? ओके, सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम किससे? लार्जेस्ट एलिमेंट से। वो लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है? 62। चलिए फटाफट आप लोग माइनस करके बताना। अब मैं फटाफट लेके जाने वाला हूँ, फास्ट करने वाला हूँ। मैं अभी भी बता रहा हूँ गाइस, टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है। आप लोगों को इतना समझ में आ रहा है, आई होप मैं ये बोल सकता हूँ कि आपको समझ रहा है। ओके, तो फटाफट क्या करना है? 62 में से 30 को माइनस करो। ओके, क्या करना है बोलिए? 62 में से 30 को माइनस, 62 में से 37 को माइनस, 62 में से 40 को माइनस, मतलब कि पूरे इंटायर मैट्रिक्स को ही माइनस करना है। तो बताइए कितना आएगा? देखिए ओके, यहाँ पे 32 हो जाएगा, यहाँ पे 25, 22, 34, 22 हो जाएगा। समझ में आया? 22, 38, 35, 41, 26 हो जाएगा, यहाँ पे 22 हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, यहाँ पे 29 हो जाएगा, यहाँ पे 32 हो जाएगा, यहाँ पे 27 हो जाएगा, फिर 37, 24, फिर 22, फिर 26, फिर 26, यहाँ पे 33, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 21, यहाँ पे 28, यहाँ पे 23। समझ में आया? हमने माइनस किया तो चलिए स्टेप नंबर 2 क्या रहता है भैया? वही जो मिनिमाइज में करते थे। ओके, सब्ट्रैक्ट करो भैया स्मॉलेस्ट एलिमेंट का जो भी है रो का। ओके, तो चलिए स्टेप नंबर 2 क्या रहेगा? ओके, सब्ट्रैक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच रो। चलिए अब ये रो में देखिए, ये वाले यहाँ से यहाँ पे क्वेश्चन भूल जाइए, अभी क्वेश्चन भूल जाइए, क्वेश्चन को नहीं ध्यान देना है, ये वाला मैट्रिक्स में से देखना है। ओके, तो चलिए ये वाले रो में सबसे स्मॉलेस्ट क्या बताइए भैया? सर इसमें स्मॉलेस्ट ना 22 है। ओके 22। ओके, चलिए 22 को माइनस कीजिए सबसे रो में, तो 22 माइनस 32 करोगे तो कितना आएगा बोलिए? 10। यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। चलिए ये वाले रो में देखिए सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? सर 22 है इधर भी। तो चलिए माइनस कीजिए, 22 में से 22 गया 0, 22 में से 38 गया, बताइए कितना आएगा? 16। 28 माइनस 35 गया 13, 28 माइनस 41 गया 19, 28 माइनस 26 गया 4। चलिए ये वाले रो में देखिए सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? सर 22 है, इधर भी 22 ही है मेरे ख्याल से, हाँ 22 ही है। चलिए 22 में से 22 गया 0, समझ में आया? 22 में से 30 गया 8, 22 माइनस 29 करेंगे ओके तो 7,
32 करेंगे तो 10 हो जाएगा, एंड 22 माइनस 27 करेंगे तो अगेन 5। ये वाले रो में सबसे स्मॉलेस्ट क्या है सर? इधर भी 22 ही है ना, 22 ही है ना, ओके 22। तो चलिए 22 में से 37 गया, बताइए 20 तो 15, 22 माइनस 24 2, यहाँ पे 22 माइनस 22 0 हो जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे भी 4 आएगा। चलिए ये वाले रो में सबसे स्मॉलेस्ट क्या है सर? 0 ही है, तो 0 में से सबको माइनस करोगे तो यही आने वाला है 33 0 21 ओके 28 23। अब क्या करना है हमको? सब्ट्रैक्ट करना है स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच कॉलम। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच कॉलम। चलिए सब्ट्रैक्ट तो चलिए ये वाले इसको चेक करना है ना, इन्हीं को चेक करके करना है। तो देखिए कॉलम में सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? 0, इधर भी 0, इधर भी 0, इधर 4 है और इधर क्या है? 0। तो चलिए ये वाले कॉलम में तो 0, ये तो सेम वैल्यूज़ आएगा, 0 में से किसको भी माइनस करोगे तो वही वैल्यूज़ आने वाली है। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 0 ही रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे 15 रहेगा और यहाँ पे 33 रहेगा। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट वाले बी वाले कॉलम में देखिए, बी वाले कॉलम में सबसे छोटा 0 है तो उससे सबको माइनस करोगे तो सेम वैल्यूज़ आएगी, 3 होगा, यहाँ पे 16 होगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 0। सी वाले कॉलम में देखिए, सी वाले कॉलम में अगर हम देखते हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? 0 ही है, तो 0 में से किसको भी माइनस करोगे तो वही आंसर आने वाला है, 0 13 7 ओके 0 21। ओके बात समझ में आ गया मैंने क्या बोला? चलिए डी वाले कॉलम में देखिए सबसे स्मॉलेस्ट क्या? डी वाले कॉलम में सबसे स्मॉलेस्ट है सर 4, तो 4 में से 12 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा, 4 माइनस 19 करेंगे तो 15 हो जाएगा, 4 माइनस 10 करेंगे तो 6 होगा और यहाँ पे 4 माइनस 4 0 और 4 माइनस ये 24 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट ई वाले कॉलम में देखिए सबसे स्मॉलेस्ट, तो ई वाले कॉलम में क्या है? 0 ही है, तो वही सेम आंसर आने वाला है, तो 0 4 5 4 23। बात समझ में आ गया? बात समझा मैंने क्या किया? ओके चलिए ये हो गया हमारा। अब क्या करना है? कवर ऑल 0 विथ मिनिमम नंबर ऑफ लाइन। तो चलिए फटाफट कवर करते हैं। और ओके तो मैंने स्टेप नंबर 4 क्या रहता है अपना? कवर ऑल 0 विथ मिनिमम नंबर ऑफ लाइन। और क्या करना रहता है यहाँ पे? क्या पुट करनी रहती है? वैल्यू जो यहाँ पे पुट किया हुआ वैल्यूज़ है, यही सारी वैल्यूज़ वहाँ पे पुट करनी है। तो मैं इसको ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ वहाँ पे। समझ में आया मैंने क्या बोला? इसको क्या कर रहा हूँ? कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, कॉपी यहाँ पे पेस्ट। तो सर ये वाले टेबल को हम लोग क्या करें? इसको रफ कर दो। समझ में आया? ये रफ हो गया, इसको मैं सेम यही करते हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे हो गया, आ गया। तो चलिए अब कवर करते हैं इसको 0 को। ओके तो चलिए देखिए रो वाइज जाएंगे, सॉरी ये रो में 2 0 है, हाथ लगाएंगे? नहीं, 2 0 को हाथ नहीं लगाना है, 1 0 को हाथ लगाना है। ये रो में हाँ सर 1 0 है, हाथ लगाएंगे। कैसा चेक किया है भैया? रो वाइज। हाथ कैसे लगाएंगे? कॉलम वाइज। समझ में आया? चलिए ये वाले रो में देखिए, ये वाले रो में कितने 0 सर? ओके ये ऑलरेडी कट चुका है नहीं, तो ये वाले रो में कोई भी 0 नहीं है अभी। समझ में आया? तो चलिए ये वाले रो में देखिए कितने 0 है सर? 2 0, हाथ लगाएंगे? नहीं। ये वाले रो में कितने 0 हैं सर? 1 0 है, हाथ लगाएंगे? चलिए हाथ लगेंगे। रो वाइज चेक किया तो हाथ कैसे लगेगा? कॉलम वाइज। समझा? कॉलम वाइज। तो चलिए पूरा रो 5 का 5 जो था खत्म हो गया। अब कॉलम वाइज, तो कॉलम वाइज में तो ये गया, ये गया। चलिए ये कॉलम में कितने 0 है? 2 0 सर, हाथ लगाएंगे? नहीं। ये वाले कॉलम में कितने 0 है? 1, हाँ सर हाथ लगाएंगे, कॉलम वाइज है ये कैसा चेक किया भैया? कॉलम वाइज। तो हाथ कैसे लगाएंगे? रो वाइज। समझ में आया? चलिए ये वाले कॉलम में देखिए कितना 0 है? हाँ सर 1 0 है, ये कॉलम वाइज चेक किया ना, तो हाथ लगाएंगे? यस सर कॉलम वाइज है। कैसा है ये? कॉलम वाइज। तो कॉलम वाइज है तो हाथ कैसा लगेगा? रो वाइज। देखिए एक भी 0 बचा है क्या इस मैट्रिक्स में? एक भी 0 है जो अनकवर्ड हो? नहीं सर, जब सब 0 कवर हो चुका है। अब काउंट करते हैं। ओके देखिए 1 2 3 4 5। ओके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 5 का है, तो क्या नंबर ऑफ लाइन भी 5 है क्या? देखते हैं। ओके चलिए देखते हैं हम लोग क्या है। तो एक लाइन यहाँ पे है, एक लाइन यहाँ पे है, 2 लाइन हो गई, 3 लाइन 4 लाइन। ओ शिट यार, यहाँ पे भी
नंबर ऑफ लाइन इज़ नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब सम तक अभी हम लोग आंसर तक पहुंच नहीं पाए, एक स्टेप हमारा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन इज़ नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ लाइन 4 है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 5 है, तो सॉल्यूशन हैज़ नॉट रीच्ड, हम अभी तक सॉल्यूशन तक पहुँच नहीं पाए। तो स्टेप नंबर 5 पे पहुँचते फिर। तो स्टेप नंबर 5 क्या बोलता है, स्टेप नंबर 5 बोलता है सिलेक्ट करो स्मॉलेस्ट एलिमेंट अमंग ऑल द अनकवर्ड नंबर, जो भी यहाँ पे अनकवर्ड नंबर है उसमें सबसे छोटे वैल्यू को सिलेक्ट कीजिए। ओके, विच इज़ क्या है, देखिए इसमें सबसे छोटा अनकवर्ड नंबर 13 है, 7 है, 21 है, 24 है, 23 है, 5 है, 6 है, 15 है, 4 है, यही अनकवर्ड है। इसमें सबसे छोटा क्या है 4, तो विच इज़ 4 ईयर। मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा 4, ये बात समझ में आ गया। यहाँ पे मैं क्या लिखा 4, ये बात समझा मेरा बच्चा लोग, क्या लिखा मैंने, ये बात समझा मैंने क्या लिखा है यहाँ पे 4। ओके एक मिनट, हाँ यहाँ पे मैंने क्या लिखा 4, समझ में आया। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है 4, जो सबसे छोटा वैल्यू क्या है, सबसे छोटा वैल्यू ये 4 है यहाँ पे। ओके तो 4 को क्या करना है, अनकवर्ड वाले नंबर में क्या करना है, माइनस करना है, और जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा वहाँ पे उस 4 को ऐड करना है, और जहाँ पे सिंगल लाइन है वहाँ पे कुछ करना नहीं, उसको एज इट इज़ रखना है। बात समझ में आ गया। तो चलिए तो देखते हैं। तो अनकवर्ड देखिए यहाँ पे ये 10 के यहाँ पे क्या है भैया, दिख रहा है 10 के यहाँ पे क्या है, 10 के यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, तो मतलब उस 4 को ऐड करना पड़ेगा ना भाई। हाँ तो 14 हो जाएगा ना भाई, क्या हो जाएगा बोलिए 14 हो जाएगा। ओके तो चलिए 14 लिखिए, चलिए फटाफट 14 लिखिए, तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो चलिए फिर सेम ये 0 एज इट इज़, ये 0 एज इट इज़। अब 15 देखिए यहाँ पे प्लस हो रहा है ना, इंटरसेक्शन हो रहा है ना, इंटरसेक्शन 15 के यहाँ पे, तो ऐड करना पड़ेगा 4 को। तो चलिए तो ये 0 तो सिंगल ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, तो यहाँ पे 19 हो जाएगा, और ये 33 रहेगा, बिकॉज सिंगल लाइन है। सिंगल लाइन को हाथ नहीं लगाना है, मैंने अभी भी बताया सिंगल लाइन को हाथ लगाना है, नहीं। चलिए ये 3 है, दिख रहा है यहाँ पे ऐड होगा ना 4, बिकॉज इंटरसेक्शन है तो 4 ऐड हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा, ये 16 एज इट इज़, ये 8 एज इट इज़। अब 2 के यहाँ पे 4 ऐड होगा, इंटरसेक्शन हो रहा है ना 2 लाइनों का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गया मैंने क्या बोला। चलिए नेक्स्ट देखिए ये 0 सिंगल लाइन है तो एज इट इज़ रहेगा। 13 के यहाँ पे देखिए कोई भी लाइन नहीं है, मतलब अनकवर्ड नंबर है, मतलब जहाँ पे अनकवर्ड है वहाँ पे माइनस करना है, यहाँ पे गलती से ऐड मत कर देना। अनकवर्ड वाले पे माइनस करना है, इंटरसेक्शन वाले पे ऐड करना है। तो अनकवर्ड है मतलब यहाँ पे 9 हो जाएगा, बिकॉज माइनस करना है। 7 वहाँ के 7 के यहाँ पे भी अनकवर्ड नंबर है, दिख रहा है, ये 7 भी क्या है अनकवर्ड है, तो यहाँ पे क्या करना है उस 4 को बताइए, माइनस करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 - 4 3, ये 0 एज इट इज़। और 21 के यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, ये 21 जो है, ये 21 के यहाँ पे भी क्या करना है माइनस करना पड़ेगा, तो बताइए कितना आएगा 17। समझ में आया। तो चलिए डी। तो देखिए ये सेम 8 सेम रहेगा, सिंगल लाइन है तो हाथ नहीं लगाना है सिंगल लाइन पे। ओके तो 15 में से 4 को माइनस करना पड़ेगा, ये यहाँ पे 15 अनकवर्ड नंबर है तो यहाँ पे 4 को माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 11। 6 के इधर भी माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2। 0 के इधर हाथ नहीं लगाना बिकॉज सिंगल लाइन है, और 24 के इधर आपको हाथ लगाना पड़ेगा बिकॉज वो अनकवर्ड है, तो अनकवर्ड में क्या करना है माइनस करना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20। ये 0 के इधर 0 ही रहेगा बिकॉज सिंगल है, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 रहेगा, और यहाँ पे 19 रहेगा। बात समझ में आ गया। फिर यही स्टेप में हम कवर करते, फिर से कवर ऑल 0 विथ मिनिमम नंबर ऑफ लाइन। तो देखिए ये रो में देखिए 2 0 है, हाथ लगाएंगे नहीं। ये रो में 2 0 है, हाथ लगाएंगे नहीं। ये रो में सिंगल 0 है, ओके हाँ हाथ लगाएंगे। रो वाइज चेक किया, कैसा चेक किया रे बच्चा, रो वाइज। तो बताइए हाथ कैसा लगेगा, वर्टिकल। लाइन कैसे ड्रॉ होगी, वर्टिकल। चलिए नेक्स्ट, ये रो में कितने 0 है, 2, हाथ लगाएंगे नहीं। ये रो में कितने 0 है, 1, हाँ हाथ लगाएंगे। चलिए रो वाइज चेक किया, तो हाथ कैसा लगेगा भाई, वर्टिकल। समझा। तो हमने रो वाइज पूरा चेक कर लिया, अभी क्या करेंगे कॉलम वाइज। चलिए कॉलम वाइज चेक कीजिए। तो ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया। ये कॉलम में कितने 0 है, 2, हाथ लगाएंगे नहीं। ये कॉलम में कितने 0 है, 1, हाँ हाथ लगाएंगे। इसको कैसे चेक किया भाई, कॉलम वाइज। ओके कॉलम वाइज चेक किया, तो कॉलम वाइज चेक किया तो लाइन कैसे ड्रॉ होगी भैया, हॉरिजॉन्टल। समझ में आ गया। चलिए ये कॉलम में कितने 0 है सर, 2, हाथ लगाएंगे नहीं। अब कॉलम वाइज भी खत्म हो गया है। अब देखो कुछ 0 बाकी है क्या, हाँ सर इधर भी बाकी, इधर भी बाकी, इधर भी बाकी। तो फिर क्या करें इसके बाद, सर हमने रो वाइज भी पूरा देख लिया और कॉलम वाइज भी पूरा देख लिया, फिर भी 0 बाकी, तो कोई बात नहीं, फिर से रो वाइज चेक करो। चलो ओके चलिए फिर से रो वाइज देखिए, ये रो में कितने 2, हाथ लगाएंगे नहीं।
ये रो में कितने हैं? हाँ सर एक है, ये रो में अब एक ही बचे हैं, एक तो कट चुका है, एक ही है ना, हाथ लगाएंगे। तो अभी इसको कैसा चेक किया है? ये वाले को रो वाइज चेक किया। कैसा? रो वाइज। तो कैसा हाथ लगाएंगे? वर्टिकल। समझ में आया? समझ में आया? चलिए ये रो में, ये वाले रो में एक भी नहीं है, ये कट हो गया, ये वाले रो में भी सब कट हो चुका है, कुछ भी जीरो नहीं है, तो रो वाइज भी खत्म। चलिए कॉलम वाइज, ये कट गया, ये कट गया। हाँ ये कॉलम में कितने जीरो हैं? देखिए ये कॉलम में एक जीरो। हाथ लगाएंगे? यस सर हाथ लगाएंगे। चलिए इसको हाथ लगाओ। आपने कैसा चेक किया रे बच्चा? कॉलम वाइज। तो लाइन कैसा आएगा बोलिए? हॉरिजॉन्टल। समझा? तो चेक कीजिए उतने ही नंबर ऑफ लाइन है क्या जितने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। देखिए 1 2 3 4 5 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 5। क्या नंबर ऑफ लाइन भी 5 है क्या? देखिए एक, ये 1, ये 2, ये 3 दिखा, 3 इधर है, 4 5। ओ यस फाइनली डन हो चुका है, आंसर आ चुका है। मतलब क्या? क्या रे बाबा? क्या बोलो? क्या रे बाबा? मतलब ये कि नंबर ऑफ लाइन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मतलब 5 लाइन है और 5 मैट्रिक्स है। तो हैंस द ऑप्टिमल सॉल्यूशन हैज़ रीच्ड, पहुंच चुके हैं हम लोग आंसर की तरफ। अब क्या करना है हम लोग को रे बाबा? अब फिर क्या है? जॉब है, यहाँ पे जॉब लिखेंगे। ओके यहाँ पे मशीन्स लिखेंगे और यहाँ पे हमको प्रॉफिट लिखना है, बिकॉज प्रॉफिट वाला सम है, प्रॉफिट इन रुपीज़ है। 1 2 3 4 5। चलिए 1 का बॉक्स किधर है? सी पे, तो सी, मशीन सी। चलिए 2 का बॉक्स किधर है भाई? ई ई ई ई। चलिए 3 का बॉक्स किधर है? ए ए ए। 4 का बॉक्स है डी और 5th का बॉक्स है बी। दिख रहा है यहाँ पे लिखा है, 3rd का ए, 4th का डी और 5th का, ओके 5th का क्या है रे बाबा? 5th का बी है, दिख रहा है। 4th का डी है, 3rd का ए है। चलिए प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट। अब कहाँ जाना है हम लोग को? ओरिजिनल टेबल पे जाना है, ओरिजिनल टेबल। 1 का सी देखो, 1 का सी 40। चलिए फटाक से लिखिए 40। सेकेंड का ई देखिए, सेकेंड का ई 36। थर्ड का ए देखिए 40। फोर्थ का डी देखिए 36। फिफ्थ का बी देखिए 62। अरे सबको ऐड कीजिए तो ₹214। तो हैंस टोटल मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा? ₹214। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3 भी डन। तो गाइज आपको ऐसे ही करना है। ओके मैंने एक मैक्सिमाइज का सम करा दिया है, ओके और मिनिमाइज के भी सम करा दिया। मैक्सिमाइज के सम को आपको समझा, पहला स्टेप खाली चेंज हुआ। जो भी पूरा मैट्रिक्स है उसमें जो भी लार्जेस्ट वैल्यू उसको पूरे इंटायर मैट्रिक्स से आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये बन गया। उसके बाद स्टेप नंबर 1 तो वही रहता है, रो वाइज आपको सब्ट्रैक्ट करना है, कॉलम वाइज सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद आपको कवर करना ऑल जीरो विथ मिनिमम नंबर। अगर नहीं होता है तो जो भी अनकवर्ड में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको लेना है, उसको अनकवर्ड वाले एलिमेंट से माइनस करना है, इंटरसेक्शन पे ऐड करना, जहाँ पे सिंगल लाइन हो वहाँ पे कुछ करना ही नहीं, उसको एज इट इज लिखना है। तो ये आपका आंसर खत्म। समझ में आया? मैंने पूरा आंसर आपको करा दिया है, देख लीजिए यहाँ पे। ओके फाइनल आंसर मैंने पूरा करा दिया है आप लोगों के लिए। दिख रहा है यहाँ पे 1 का सी है जो 40 है, 2 का ई है 36, 3 का ए है 40, 4 का डी है 36, 5th का बी है 62 जो है 214। आपका क्वेश्चन खत्म।